Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 38 of BSc first semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट 5 है, डेट इज़ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड डेट इज़ कार्बीन्स। तो फ्रेंड्स ये जो कार्बीन्स है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 7.5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं कि कार्बीन्स होते क्या हैं और इसके टाइप्स के बारे में, इसके जो हमारी स्ट्रक्चर होती है और इसके जनरेशन और स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि रिएक्शन यानी कि सिंपली एक केमिकल रिएक्शन और इंटरमीडिएट मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ जो क्या हो रही है किसी चीज़ के किसी प्रोसेस के बीच में बन रही है। तो इंटरमीडिएट भी वही होते हैं कि किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारी मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है। जब भी तो हम उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि किस तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, वो प्रोसेस एक मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होता है। जो ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन किसकी होती है बेसिकली, मोस्टली इसमें जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसके बीच में कुछ ऐसी स्पीसीज़ बनती है, केमिकल स्पीसीज़ बनती है जो ना तो रिएक्टेंट में होती है ना ही प्रोडक्ट में होती है। वो क्या करती है, बीच में कहीं फॉर्म होती है रिएक्शन में और वो ही क्या हो जाती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि रिएक्टेंट से एक स्पीसीज़ बनेगी जिसे हम बोल देते हैं बी, और बी जो हमारा है यानी कि इंटरमीडिएट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस बी स्पीसीज़ को हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पता कर ले कि उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हमारा कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, तब हम उस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक टाइप देखने को मिलता है, वो होता है कार्बेन्स। क्योंकि रिएक्शन में इंटरमीडिएट हमारे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लाइक कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बीन्स, और कार्बन वाले कंपाउंड से भी अलग इंटरमीडिएट हो सकते हैं जैसे कि नाइट्रीन्स और बेंजाइन्स, इस तरह के। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कार्बीन्स क्या होते हैं। तो कार्बीन्स आर न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पीसीज कंटेनिंग ए डाइवेलेंट कार्बन एटम having a six set of electrons but no charge on it. These are formed by the homolytic fission of the following types. तो यहाँ पर ये क्या होता है कि ये जो कार्बीन्स होते हैं, कार्बीन्स ये होते हैं हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारा कार्बन होता है, कार्बन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि दो बॉन्ड से टूटे हुए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारा कोई एक बॉन्ड हुआ होगा आर के साथ, यहाँ पर भी एक बॉन्ड हुआ होगा आर के साथ। तो उस दोनों बॉन्ड का क्या हो गया है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो गया। यानी कि यहाँ पे चार बॉन्ड होंगे बेसिकली, और चार में से दो बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो गया है। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का मतलब है कि इक्वली दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, शेयर हो गए हैं। उससे हमारे क्या होंगे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और दो ये जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप कोई भी हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, हमारा हाइड्रोजन हो सकता है। तो यहाँ से ये जुड़े हुए होंगे और ये जो स्पीसीज कहलाएगी ये कहलाएगी हमारी कार्बीन्स। ये जो कार्बीन होगा, कार्बीन के पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, गिन सकते हैं आप। हमने इसे तो हटा दिया है, तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6। हम जानते हैं कि कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाली स्पीसीज इंटरमीडिएट क्या हो जाती है, रिएक्शन में अनस्टेबल होने की वजह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी तो ये इंटरमीडिएट कहला रही है कि ये हमारे प्रोडक्ट में बनती ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और ये क्या होती है, प्रोडक्ट से अनस्टेबल होती है लेकिन रिएक्टेंट से क्या होती है, स्टेबल होती है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमारे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से हमें देखने को मिलेंगे, और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटर शेल ऑफ द कार्बन एटम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल है मिथाइल कार्बीन। तो यहाँ पे अगर हम आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन ले लें दोनों, तो ये बन जाता है हमारा मिथाइल कार्बीन। इसका एक और एग्जांपल है डाइक्लोरो कार्बीन, यानी कि अगर इन दोनों आर ग्रुप की जगह हम क्या ले लें, दो क्लोरीन एटम ले लें, तो ये हो जाएगा हमारा डाइक्लोरो कार्बीन। बात करते हैं अब इसके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे हमें दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन का मतलब है कि यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर के फॉर्म में पाए जाएंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ऑपोजिट स्पिन में होंगे। ये बात मैं अभी आपको समझाऊंगी आगे। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये क्या होंगे, एक पेयर के फॉर्म में होंगे। जबकि जो हमारी ट्रिपलेट स्टेट होगी, ट्रिपलेट स्टेट में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, हमारे पैरेलल स्पिन में होंगे, यानी कि एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। पेयर का मतलब क्या होगा, कि पेयर का मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट स्पिन में होगा। ट्रिपलेट स्टेट में हमारे ये दोनों पैरेलल स्पिन में होंगे। अब देखते हैं किस तरह से होंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई है सिंगलेट कार्बन की। तो सिंगलेट कार्बन में होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। इन द सिंगलेट स्टेट ऑफ कार्बन द कार्बन एटम इज sp2 hybridized. Two of the three sp2 orbital are utilized by forming two covalent bonds, whereas the third or hybrid orbital contains the unshared pair of electrons and the pure pz orbitals remain empty. तो यहाँ पर लिखा क्या है कि हमारे सिंगलेट स्टेट में जो कार्बन एटम होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p2। हम जानते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एस से एक्साइट होगा और किस में चला जाएगा, 2p में चला जाता है। तभी तो हमारी कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये 4 इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होंगे, कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक तो हमारा लोन पेयर देखने को मिलेगा और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जो यूटिलाइज हो जाएंगे 2 बॉन्ड फॉर्म होके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर होते हैं, जो हमारी क्या होती है, डायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन ने आके क्या करा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लिया। हाइड्रोजन की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप भी हो सकता था, या फिर कोई भी हमारा क्लोरीन भी हो सकता था। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर्ड फॉर्म में आ गए। अभी ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ये ऑपोजिट स्पिन होंगे, यानी कि अगर इसका स्पिन क्वांटम नंबर +½ है तो दूसरे वाले का क्या होगा, -½ होगा। ये बात आप जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ये वाला जो ऑर्बिटल होगा, ये पीजेड ऑर्बिटल क्या होगा, हमारा एम्प्टी होगा। अब बात आती है कि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर इसी ऑर्बिटल में क्यों प्रेजेंट है। इस वाले ऑर्बिटल में, पीजेड ऑर्बिटल में भी तो आ सकता था। तो इसी का हमारा आंसर यहाँ पे लिखा है, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल बिकॉज इट विल बी मोर स्टेबल इन sp2 orbital instead of pure pz orbital, and sp2 hybrid which has more s character and is more directional allows for a greater distance between the electrons and more stable band geometry, thus minimizing the repulsion. क्या लिखा है कि जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर हमेशा उस जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ जिस ऑर्बिटल में हमारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है। अब ये जो पीजेड ऑर्बिटल है इसमें तो 100% पी कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर 0 है, यानी कि एस ऑर्बिटल का जो कैरेक्टर है वो 0 है। तो यहाँ तो ये जाना पसंद नहीं करेगा, ये जाना पसंद करेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन है इसके पास, तो बचा क्या, sp2 ऑर्बिटल। और sp2 ऑर्बिटल में इसे कितना मिल रहा है, 33.3% हमें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो ये वाला लोन पेयर, हमारा लोन पेयर हमेशा यहाँ पर जाना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसे ज़्यादा स्टेबल फील होगा। और यहाँ पर ये जो लोन पेयर होंगे ये क्या होंगे, दोनों ऑर्बिटल से क्या होंगे, दूर होंगे, और इसकी वजह से रिपल्शन भी कम होगा। अब बात करते हैं ट्रिपलेट स्टेट के बारे में।
फ्रेंड्स, अब ट्रिपलेट स्टेट में क्या होगा, यहाँ पर हमें अगेन कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रही है, एक्साइटेड स्टेट भी हमने देखी है। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन किस में होगी, एक 2s ऑर्बिटल में होगी और एक 2p ऑर्बिटल में होगी। इसके वजह से हमारे क्या होंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे और py और pz ऑर्बिटल एज इट इज रहेंगे, या दो p ऑर्बिटल एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, दो sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हम जानते हैं एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हम जानते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप होती है कि एक लोब बड़ा होता है और एक लोब बहुत छोटा होता है। दो हमारे क्या होंगे, पी ऑर्बिटल एज इट इज रहेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब क्या होगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है किस तरह से फिल होंगे कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, एक पी वाई में आ जाएगा और एक पी जेड में आ जाएगा। अब ये जो दो ये क्या है, इनमें से दो इलेक्ट्रॉन तो वो वाले हैं जो जो हमारे क्या थे, बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे, ये रहे वो हमारे क्या, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। दो कौन से हैं इनमें से, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कार्बन्स के ऊपर थे, वो क्या होंगे, एक एक तो पी वाई में पहुंच जाएगा और एक पी जेड में पहुंच जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि हम ये एक दूसरे से पैरेलल स्पिन में होंगे, यानी कि सेम स्पिन होगी। यहाँ पे इसका स्पिन क्वांटम नंबर और इसका स्पिन क्वांटम नंबर सेम होगा। तो अब हमारा क्या होता है कि यहाँ पर इस वाले जो ये वाला बॉन्ड हमारा फॉर्म होगा, ये दोनों बॉन्ड, इनके बीच में क्या होगा, 180 डिग्री एंगल देखने को मिलेगा। और इस वाले कार्बिन की जो शेप वो हो गया हमारी स्ट्रक्चर, वो कैसी देखने को मिलेगी, लीनियर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं जो कि क्या है, एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पर है। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो हम जानते हैं जो कार्बिन होते हैं, ये ट्रिपलेट स्टेट में मोर स्टेबल होते हैं देन दोज ऑफ सिंगलेट स्टेट। ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट में क्या होंगे, ये जो दोनों हमारे, हम देख सकते हैं ये जो दो कार्बीन्स होंगे, सॉरी ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन कम होगा एज कम्पेयर टू वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे ये दोनों पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है लोन पेयर की फॉर्म में। तो वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा क्रिएट होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में। तो ट्रिपलेट स्टेट हमारी मोर स्टेबल होती है सिंगलेट स्टेट के कंपैरिजन में। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरेशन ऑफ कार्बीन्स। तो हम कार्बीन्स को अगर अलग से स्टडी करना चाहें तो हम इसे जनरेट भी कर सकते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जैसे कि हमारा पहला है फ्रॉम कीटीन्स। तो कीटीन्स हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर कीटोन ग्रुप होता है और कीटोन ग्रुप के ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये C2R ग्रुप से जुड़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन होगा, कार्बन से डबल बॉन्ड और यहाँ से दो यहाँ पर R ग्रुप हो जाएंगे, इसे हम बोलते हैं कीटीन्स। अब कीटीन्स का ये वाला जो बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ से होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, जैसे कि हमारा होता है उसमें अभी आपको बताया था कि दोनों बॉन्ड क्या होंगे, हमारे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से ब्रेक होंगे और यहाँ पर एक एक हमारा क्या रह जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है लाइट के प्रेजेंस में होगी और यहाँ से हमारा कार्बीन्स फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप भी हमें देखने को मिलेगा। सेकंड है हमारा फ्रॉम साइक्लो एलिमिनेशन। तो साइक्लो एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी साइक्लिक रिंग्स होंगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे CH2 CH2 CH2। यहाँ पे क्या होगा कि एक CH2 ग्रुप जो होगा साइकिल का वो क्या हो जाएंगे, उनमें से दोनों बॉन्ड हमारे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से ब्रेक होंगे। हम जानते हैं कि कार्बन्स किससे फॉर्म होंगे, हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से ही फॉर्म होंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे लेकिन चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये रिएक्शन भी लाइट के प्रेजेंस में होगी। यहाँ पे कार्बिन आ जाएगा और यहाँ से ये दोनों बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड बन जाएगा और हमें एथिलीन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस की जिनमें हमारा क्या होता है, कार्बिन्स यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे कार्बीन्स होते हैं, कार्बीन्स का बहुत ही हमारा सिंथेटिक एप्लीकेशन होता है इंडस्ट्रियल लेवल पर भी और किसी भी कंपाउंड को कुछ हमारे केमिकल स्पीसीज को फॉर्म करने में भी। जैसे कि हमारा पहला है यहाँ पर एडिशन रिएक्शन टू एल्केन। तो कार्बीन कैन बी यूज्ड टू एलोंगेट द कार्बन चेन बाय एडिशन रिएक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, जो एल्केन की चेन होती है बेसिकली उससे हम क्या करते हैं, कार्बीन्स के साथ रिएक्ट करा के उस चेन को लंबा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, इथेन है।
दो कार्बन एटम वाले को हम बोलते हैं इथेन। अब यहाँ पे हम कार्बीन की रिएक्शन कराएं, कार्बीन आ गया है हमारा, तो बीच में से सबसे पहले हम इसे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से ब्रेक कर देंगे। अब हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम CH2 जो लेकर आएंगे, उसका एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड के साथ फॉर्म कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन का कार्बीन का इस वाले बॉन्ड के साथ फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारी एल्केन की चेन क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। सेकंड है हमारा डायमराइजेशन। तो अगर हम क्या करें, दो कार्बीन्स को लिया है और कार्बीन्स की, दोनों कार्बीन्स की एक दूसरे से ही रिएक्शन करा दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइमर फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने Cr2 लिया है, यहाँ पे Cr2 डैश लिया है, यहाँ पे कोई और ग्रुप भी ले सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा डाइमर फॉर्म। थर्ड रिएक्शन है कार्बीन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि इसका इंपॉर्टेंट सिंथेटिक एप्लीकेशन होता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती है हमारी, उसमें कार्बीन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। कौन सी रिएक्शन है वो, कार्बेलामाइड रिएक्शन, राइमर टिमान रिएक्शन। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कार्बेलामाइड रिएक्शन को या इस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, लिख के दे सकते हैं ताकि हमें और अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पर प्राइमरी एमाइन जो होता है कार्बेलामाइड रिएक्शन में, प्राइमरी एमाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रिएक्शन हमारी मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है, और किसी एक हमारे स्टेप में क्या होता है, हमारा कार्बीन फॉर्म होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर, और वो क्या हो जाता है, देन कन्वर्ट हो जाता है हमारे आइसोसाइनाइड में। तो बहुत सारे स्टेप होते हैं इस रिएक्शन में, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हमने रिएक्शन लिखी है एग्जाम में लिखने के लिए। फोर्थ है हमारा रिंग इनलार्जमेंट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम कार्बन चेन को लंबा कर सकते हैं, इस तरह से हम रिंग को भी इनलार्ज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है साइक्लोप्रोपेन रिंग, तो साइक्लोप्रोपेन का मैंने यहाँ पर कार्बीन से रिएक्ट करा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इसके दोनों बॉन्ड होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और ये वाला जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके इस वाले कार्बन से फॉर्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो यहाँ आ गया है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ये रहा, और ये जो है यहाँ की दोनों डबल बॉन्ड ये रहे, और ये वाला जो बॉन्ड है हमारा, ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ हमारा क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो ये बन जाएगा हमारा साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोप्रोपेन से क्या बन गया है, साइक्लोब्यूटीन। से 3 कार्बन वाली रिंग से क्या हो गई है, 4 कार्बन वाली रिंग फॉर्म हो गई है। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा कार्बीन्स कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में देखेंगे, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो with your friends too, subscribe to my channel, and thanks for watching this video. Have a nice day.